बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसि बअदल मौत। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे में सूरतुल फ़ातिहा और उसकी फ़ज़ीलत बयान की गई थी। आज का मेरा मौजू है सूरतुल फ़ातिहा की कुछ तफ़सीर जो मुख्तसर सी है। अल्लाह मुझे कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम क्या बयान करें कुरान मजीद के बारे में, हम क्या बयान करें हदीस के बारे में। पढ़ना तो आम है, बोलना तो आम है, सुनना तो आम है, लेकिन अमल से हम खाली हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको, तमाम उम्मत मोहम्मदिया को कुरान और हदीस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने गुज़िश्ता जुमे में सूरतुल फ़ातिहा की फ़ज़ाइल कुछ अर्ज़ किए गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नामों को चुन करके रखा है। जैसे कि हम बचपन से सुनते आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के एक कम 100 नाम हैं, 99 नाम सारे बुज़ुर्गी वाले नाम हैं। उसमें से एक नाम है जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है और सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला ही को सजते हैं वो नाम। जैसे कि हम सूरतुल फ़ातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें और तमाम मुल्क तेरे ही हाथ में हैं और तमाम भलाइयाँ भी और तमाम काम भी तेरे ही तरफ से होते हैं। तमाम तारीफ़ें और तमाम मुल्क तेरे ही हाथ में हैं और तमाम भलाइयाँ भी और तमाम काम भी तेरे ही तरफ से लौटते हैं। और बात ये फरमाया तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहान का रब है। तमाम जहान का रब है अल्लाह तबारक व तआला। एक जगह मुल्क कहा, एक जगह जहान कहा
और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह का माना है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस कलमे को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए पसंद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह के माना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए पसंद फरमाया है। और बाज़ रवायात में है कि इसका कहना अल्लाह ही को पसंद है, इसका कहना अल्लाह तबारक व तआला ही को पसंद है। और एक सहाबी फरमाते हैं, यह कलमा अल्लाह की चादर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह की चादर है। अल्लाह को अपनी हम्द बहुत पसंद है, अल्लाह की ज़ात को हम्द बहुत पसंद है। अब देख लो स्कूलों में, मदारिसों में, मकतबों में मासूम मासूम बच्चे हम्द अल्लाह की तारीफ़ बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम्द के माने शुक्र के हैं। पानी पिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह का शुक्र है। छींक आई, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह का शुक्र है। हाँ भाई बढ़िया, कैसी चल रही है जिंदगानी? बहुत, बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुसीबत आई, परेशानी आई, तब भी अगर उस वक़्त में भी बंदा कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो इसलिए सारे काम को हमारे सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह के नाम पर हम गुजारें, यानी कि तमाम काम अल्लाह तबारक व तआला की हवाले कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम वज़ू बनाते हैं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आता है, बैतुल खला में हम जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आता है, बैतुल खला से बाहर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आता है। अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही की ज़ात को सजता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और अफ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। मैंने कई जुम्मों पहले इसके बारे में ज़िक्र किया था, मेरा उसके ऊपर बयान है अल्लाह का ज़िक्र, उसके अंदर तफसील से बात की भी गई है और यहाँ भी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दुआ है और अफ़ज़ल ज़िक्रों में ला इलाहा इल्लल्लाह है। ज़िक्र से मुराद अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में बैठना, अल्लाह का नाम जपना, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते रहना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए इससे क्या होता है? ईमान हमारा ताज़ा होता है, हमारे ईमान में मजबूती आती है, हमारा नफ्स कंट्रोल में होता है। और फरमाया बुजुर्गान दीन, हमारा जो दिल है, दिल में एक नूर पैदा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से। हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। सहाबा कराम ने फरमाया, जिसका दिल मुर्दा होता है, जिसका दिल ज़िक्र में मज़ा नहीं लगता और नमाज में मज़ा नहीं आता, कुरान की तिलावत में मज़ा नहीं आता, ज़िक्र करे ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़िक्र करने से दिल ज़िंदा होता है, चलते फिरते उड़ते बैठते काम में लगा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई भी काम कर रहा, ज़ुबान थोड़ी काम करती है, मुंह थोड़ी काम करता है। काम करने के लिए तो हाथ पैर है, दिल काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। दिल और दिमाग को जिक्र में लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहने से जहन में कंट्रोल में होता है, दिल में भी कुव्वत और ताकत बढ़ती है, ईमान मजबूत होता है। तो तमाम अज़कार में ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में अफ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पिया अल्हम्दुलिल्लाह, बैठा तो अल्हम्दुलिल्लाह, खड़ा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत बस अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी बच्चे कैसे, बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे भाई, ज़िक्र में ला इलाहा इल्लल्लाह है और दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला की एक
चीज़ देखो अल्लाह तबारक व तआला इसको पसंद फरमाते हैं। जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने नियामत देखो अल्लाह तबारक व तआला की, सर के बाल से लेके पैर के नाखूनों तक एक हमारी नियामत है, हमारे पास मौजूद है। सर के बाल से लेके पैर के नाखूनों तक ये सारी नियामत है। घर नियामत है, मकान नियामत है, खेतबाड़ी नियामत है, पैसा नियामत है, बीवी नियामत है, बच्चे नियामत है, औलाद नियामत है, ख़ानदान नियामत है, परिवार नियामत है, दोस्त नियामत है, अहबाब नियामत है, सारी चीज़ें नियामत है। आँख, कान, नाक, मुंह, ज़ुबान, दांत, होंठ, ये फिंगर्स, थम्स, हाथ, किडनी, लीवर, पैर, सारे नियामत है। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को अगर नियामत दे और बंदा उस पर शुक्र करे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, बंदा उस पर शुक्र करे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत खुश होता है। मेरे बंदे को मैंने अता किया है, हाथ मैंने दिया, पैर मैंने दी, ज़ुबान मैंने दी, सारे बॉडी के पार्ट्स को मैंने लगाया और मैंने इसको पैदा किया। माँ मैंने दी, बाप मैंने दिया, औलाद मैंने दी, बीवी मैंने दी, खेतबाड़ी मैंने दिया, जहन मैंने बनाया, दिमाग मैंने फिट किया। करोड़ों की तादाद में इसके जिस्म में नियामत मेरी भरी पड़ी हुई है और मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है। मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है, अल्लाह को बहुत पसंद आता है। जब बंदा मेरा शुक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में कहता है देखो जी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है, मेरा शुक्र किया है। अल्लाह की ज़ात ज़्यादा बंदे से करीब होती है, अल्लाह ज़्यादा बहुत बंदे से खुश होता है बंदा जब ज़िक्र करता है और दुआ करता है। शुक्र का ज़िक्र और शुक्र दोनों करता है, अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है बंदे से। इन चीज़ें मिलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने बंदा कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, और एक बात सुनो, ये सारी चीज़ें देने के बाद अगर अल्लाह की ज़ात कोई चीज़ अपनी ख़ास छीन लेता है, कोई ख़ास चीज़ अल्लाह की ज़ात छीन लेता है, जैसे कि पैर सलामत थे पैर चला गया, आँख सलामत थी आँख चले गई, हाथा सलामत थे हाथा चले गए, पैरा सलामत थे पैरा चले गए, दिमाग अच्छा सा काम करता था दिमाग काम करना छोड़ दिया, किडनियाँ 2 थे 2 में से 1 फेल हो गई, फिर दूसरी फेल हो गई, हाँ, दिल काम करना बंद हो गया। ये सारी चीज़ें नियामतों में से अगर बंदे के पास से कम होती चले जाएं या ख़त्म ही हो जाए नियामत अल्लाह की उसमें से एक, बंदा तब भी कहता है या अल्लाह ये तेरी नियामत है, तूने लिया है, उस वक़्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो इससे बड़ी नियामत कोई नहीं है, इससे बड़ा शुक्र कोई नहीं है। दी हुई चीज़ का वापस जब अल्लाह की ज़ात ले लेता है तब बंदा कहता है या अल्लाह तेरी दी हुई चीज़ तूने वापस ली है, तेरा शुक्र है। नियामत ले ली हुई अफजल है, इससे अफजल है, दी हुई नियामत से भी ये चीज़ अफजल है। फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत में किसी को अल्लाह दुनिया दे दी, अभी मैंने बयान किया ना, सारी नियामतें ही हैं, दुनिया खेत बाड़ी माल दौलत सारी नियामतें हैं, अगर इसमें से कोई चीज़ ले ली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, बंदा उस वक़्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, सारी दुनिया से अफजल है। अच्छी भली नौकरी चल रही थी, अच्छा भला काम चल रहा था, अच्छे बड़े ड्राइवर थे, अच्छे बड़े मास्टर थे, अच्छे बड़े उस्ताद थे, अच्छे बड़े काम वाले थे, जब वो नौकरी पर से उतर जाता है ख़त्म हो जाती है तो बंदे के दिमाग में शैतान अलग अलग वसवसे डालता है। तो उस वक़्त बंदा ये सोचता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझसे यही चाहता होगा, अल्लाह मुझसे यही चाहता होगा, इसलिए अल्लाह की ज़ात ने मुझे निकाला है। बंदा उस वक़्त भी अगर सब्र करता है, उस वक़्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह फरमाते ये तेरी सारी दुनिया, ये तेरे सारी चीज़ें तेरे छिन जाने से ज़्यादा तेरी ये चीज़ अफजल है जो तू यूँ कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ अफजल है। औरतें देखो हाथें पीटते हैं, पैरा पीटते हैं, चेहरा पीटते हैं, हाँ, मर्द हजरात आपे से बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ें हम अल्लाह की ज़ात के हवाले करना है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूर रहीम है।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। अब कोई भी हम हैं आप है कोई भी हों, अगर एक मरतबा हम अल्हम्दुलिल्लाह कह लें तो फरिश्ते फरमाते मुनकर नकीर हमारा हिसाब व किताब लिखने वाले हैं, अल्लाह इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अब लिखो सवाब लिखो। फरिश्ते अल्लाह की ज़ात फरमाती ना, अभी ना, जब ये मुझसे मुलाकात के वक़्त आएगा इसका सवाब मैं खुद दूंगा, इसका सवाब मैं खुद दूंगा जब ये मुझसे मुलाकात के वक़्त आएगा, यानी क़यामत के मैदान में। क्या कहने से? एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने से फरिश्ते हमारे आमाल में हिसाब लिखना चाहते थे, अल्लाह ने मना किया इस वजह कल क़यामत के मैदान में मेरा बंदा मुझसे मुलाकात के लिए आए तो इसका सवाब मैं खुद मेरी तरफ से अता करूँगा। इसके अंदर उलमाए कराम फरमाते हैं, बाज़ सबसे ज़्यादा मशहूर तबलीग वाले हैं, किताबों में हैं, जहाँ तक हमारी निगाह है एक दरख्त लगेगा सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में, एक बार सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लगेगा, उसकी छाँव कितनी होगी? जहाँ तक हमारी निगाह जाएगी वहाँ तक छाँव होगी। इतना बड़ा दरख्त जन्नत में हमारे लिए लगाया जाएगा, इतना बड़ा सवाब। अल्लाह फरमाते हैं ना लिखो, नहीं लिखना, कल क़यामत में मैं इसके साथ मेरा और उसका मामला होगा। हाँ, रब्बिल आलमीन। अब अभी तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में बताया, अब देखो रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन वो रब है सारे आलम का, सारे आलम का। बाज़ ने 70,000 आलम बताए, कितने? 70,000 आलम बताए, और बाज़ ने 40,000 आलम बताए, और बाज़ ने 18,000 आलम बताए। इख्तिलाफ़ात। हम कौन से आलम में हैं? ज़मीन आसमान, हमारा ये एक आलम है, ऐसे 70,000 आलम हैं। अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी नहीं होगी, कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं होगा। रब्बिल आलमीन हम हर नमाज में पढ़ते हैं, रब्बिल आलमीन, तू तमाम आलमीन का रब है, तमाम जहानों का रब है, तमाम मुल्कों का रब है। दिमाग में बैठ रही? आलमीन आलम का रब है। हाँ, 7 ज़मीन 7 आसमान एक आलम हो गया, 70,000 आलम का क्या कहना, किसने देखा है? और बाद बुजुर्गानी दिन फरमाते हैं 12 महीना का एक आलम होता है, 12 घंटे 12 दिन का एक आलम होता है, 12 घंटे का एक आलम होता है। ये जो घड़ी चल रही है टिक टिक, ये भी एक आलम है अल्लाह के यहाँ। 12 मिनट का एक आलम होता है, 12 सेकंड का एक आलम होता है, 1 सेकंड का एक आलम होता है। आलमीन, हर एक सेकंड का वो आलम है, मालिक है। वो बड़े नहीं फरमाते तेरे दिल की जो खटखटाहट जो चल रही है टिक 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 टिक, तेरे दिल में जो धड़कन है उसका मालिक है वो। मतलब तेरे अंदर जो घंटी बज रही है दिल में वो उसका मालिक है, हर एक चीज़ का मालिक है। तेरी आँख नाक मुंह जुबान सारी चीज़ों का वो मालिक है, वो बादशाह है, वो खुदा है। अल्लाह ही समझ में नहीं आता क्या करना बा, अल्लाह ही समझ में नहीं आता। हाँ, हर एक चीज़ का वो खुदा मालिक है। मेरी आँख, मेरा माल, मेरा पैसा, मेरी चीज़ें ये मेरी नहीं हैं। जब तक मैं हूँ वो मेरी हैं। मेरे मरने के बाद किसकी होंगी पता है हमें? किसी मालूम नहीं है। मेरे बाप दादा कब्र में हैं, आज सोए हुए हैं, उनकी हड्डियां भी बाकी नहीं हैं। आज पता है उनको कि
मेरी औलाद किस तरीके से बर्ताव कर रही है, माल की, दौलत की, घर की, पता है? नहीं। किसी के कब्ज़े में 5 एकड़ है, किसी के कब्ज़े में 10 एकड़ छोड़ के गए, इतना सोना माल, इतनी प्रॉपर्टी, इतना माल छोड़ के गए, बैंक बैलेंस कब्रों में है आज माँ बाप। आज ये औलाद किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है, उनको खबर है? नहीं है। मेरे मरने के बाद खबर होगी मुझे? नहीं होगी। तो रब्बिल आलमीन तमाम आलमीन का रब है। और एक बात सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह खड़ा होगा। अल्लाह हिसाब व किताब के दिन कल खड़ा होगा। एक हाथ में ज़मीन होगी और एक हाथ में अल्लाह सातों आसमानों को लपटे हुए होगा। समझ में आ रही बात? एक हाथ में अल्लाह ज़मीन को लेगा, ज़मीन को, और एक हाथ में अल्लाह तमाम आसमानों को लपटे हुए होगा। तमाम आसमाने उसके हाथ में लिपटे हुए होंगे। कहाँ है तुम आज ज़मीन के बादशाह, सामने आओ। रब्बिल आलमीन, मैं रब हूँ तमाम आलमीन का। कहाँ है दुनिया के बादशाह, मेरे सामने आओ। कहाँ है दुनिया के मालिक, मेरे सामने आओ। उस वक्त क़यामत वाले दिन, घबराहट वाले दिन, परेशानी वाले दिन अल्लाह के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। मैंने गुज़िश्ता दूसरे जुमा पहले बताया था, अल्लाह उसी को हुक्म देगा जिसकी सिफारिश वो कर सकता है। शफाअत और सिफारिश अल्लाह जिसको हुक्म देगा वही करेगा कल क़यामत में। नबी परेशान, रसूल परेशान, पैगंबर परेशान, कुतुब, अब्दाल, औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन सारे परेशान होंगे क़यामत के मैदान में। अल्लाह जिसको सिफारिश का हुक्म देगा वही बंदों के बारे में सिफारिश करेगा। वली अपने मुरीदों के बारे में करेगा, पैगंबर अपनी उम्मत के बारे में करेगा, उस्ताद अपने शागिर्दों के बारे में करेगा। जब तक अल्लाह उसको इजाज़त ने सिफारिश की, उस वक़्त तक किसी की सिफारिश मकबूल नहीं की जाएगी कल क़यामत के मैदान में। रब्बिल आलमीन, सातों आसमान उसके हाथ में लिपटे हुए होंगे और एक हाथ में ज़मीन होगी। अल्लाह फरमाएगा, कहाँ है ज़मीन के बादशाह, सामने आओ। किसी की हिम्मत नहीं होगी सामने आकर खड़े होने की। आज मैं हूँ रब्बुल आलमीन, मैं रब हूँ, मैं बादशाह हूँ। किसकी बादशाहत है आज? किसकी मिल्कियत है आज? कौन बादशाह है आज? मैं बादशाह हूँ रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम। दूसरी आयत, अर्रहमान निर्रहीम। रहमान और रहीम दो नाम जुड़ के आते हैं। रहमान से बना रहीम। किससे बना? रहीम। रहमान से रहीम बना है। और रहमान ने रहीम, रहम करने वाला और रहीम करने वाला। दुनिया में भी वो रहम और करम करेगा और कल क़यामत के मैदान में भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम और करम करेगा। रहमान से रहीम बना है और अल्लाह की ज़ात को ये भी नाम अल्लाह ही को जजता है। रहमान, मांगने पर देने वाला रहमान उसको कहते हैं। मांगने पर फ़ौरन दे देता है, मांगने पर अता करता है, उसको रहमान कहते हैं। और रहीम, ना मांगने पर वो नाराज़ होता है। समझ में आ रही बात? हम हर एक चीज़ अल्लाह की ज़ात को लगाव रखना, हर एक चीज़ अल्लाह को लाइन में लगा के रखना कि जो भी चीज़ हम अल्लाह की ज़ात से मांगना। दुख में है अल्लाह से मांगना, परेशानी है अल्लाह से मांगना, बीमार है अल्लाह से इलाज करो, इलाज करने के लिए कोई मना नहीं है। हाँ, इलाज ज़रूरी है और दुआ भी ज़रूरी है। मांगना है अल्लाह से, शिफा देने वाली ज़ात उसकी ही है। डॉक्टरों के पास, अस्पतालों में, वेदों के पास जाना ज़रूरी है और दुआ भी मांगना है और शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जैसे कि मिसाल के तौर पर नहीं बल्कि हदीस और कुरान में भी साफ साफ है। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सके, अल्लाह से मांगा, या अल्लाह मेरे पेट में दर्द है, अब मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, जा फलां पहाड़ी के ऊपर एक दरख्त है,
उसमें से एक दो पत्ते तोड़ के खा ले, तेरा पेट दर्द ख़त्म हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दौड़ते हुए गए, पहाड़ी के ऊपर चढ़े और एक दो पत्ते तोड़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिए और कम हो गया। फिर थोड़े दिन जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में फिर दर्द हुआ। अब यहाँ पहले अल्लाह से मांगा था, पहले अल्लाह से मांगा था, अल्लाह ने हुक्म दिया था जा पहाड़ी पर पत्ते खा, पेट में दर्द कम होगा। अब फिर पेट का दर्द हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से नहीं मांगा, सीधा पहाड़ी पर चढ़े, दो पत्ते खाए, कम नहीं हुआ, फिर दो की जगह चार खाए, फिर कम नहीं हुआ। फिर अल्लाह के सामने झोली फैलाई, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है। परसों मैंने दो पत्ते खाए, पेट में दर्द कम हो गया, आज मैं चार खाए, पेट में दर्द कम होता ही नहीं। मूसा तुमने उस वक़्त मुझसे मांग के खाया था, मैंने अता किया था, और शिफा तो मेरे यहाँ से निकलती है। आज तुमने मगर मुझे बगैर पूछे मांगा है, बगैर पूछे तुमने इस्तेमाल किया है, शिफा तो मेरे यहाँ से निकलती है। पत्ते में, दरख्त में, गोली में, फला में शिफा नहीं है। सब बीमार पड़ेंगे बा, बीमारी अल्लाह की नेमत है, सभी को बीमार पड़ना है। और एक ने अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीमारी मौत की अलामत भी है। उस वक्त तक बंदे को मौत नहीं आएगी जब तक बीमार नहीं होगा। कोई ना कोई बीमारी में डाल करके ढकल देगा अल्लाह कब्र में। बीमारी मौत की अलामत है, बीमारी अल्लाह की नियामत है, सबसे बड़ी नियामत। समझ में आ रही बात। और रहमान निकला, रहीम निकला और रहमान से। रहमान और रहीम दोनों अल्लाह के नाम है। रहमान कौन है? मांगने पर देने वाला। रहीम कौन है? जो ना मांगने से वो नाराज़ होता है। इसलिए अल्लाह की ज़ात से मांगना है। औलाद की ज़रूरत हो अल्लाह से मांगो, कोई भी दुनिया के मसाइल हो अल्लाह के सामने झोली फैलाओ, अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, किताबों के अंदर मौजूद है, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं है वो कहे कि मैं रहमान हूँ। अब्दुल रहमान बच्चों के नाम है। आज रहमान भी होते हैं, रहीम भी होते हैं, करीम भी होते हैं, सत्तार भी होते हैं, गफ़्फ़ार भी होते हैं। अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ़्फ़ार, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल रहमान, ऐसे ऐसे नामों, रहमान, रहीम, करीम नहीं। अल्लाह फरमाए ये नाम सिर्फ मुझे ही जजते हैं, ये नाम मुझे ही पसंद आते हैं, दूसरों को नहीं। और बंदा भी ये गुमान ना करे कि मैं रहमान हूँ, बंदा ये गुमान नहीं करे कि मैं रहीम हूँ, बंदा ये गुमान नहीं करे कि मैं मालिक हूँ। रहमान वही है अल्लाह, रहीम वही है अल्लाह, करीम वही है अल्लाह, मालिक वही है अल्लाह। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, आज हम नहीं पता तेरा नाम क्या बाबा? मेरा नाम करीम, रहीम, रहमान, मालिक, सत्तार। अब्दुल सत्तार को बोल, अब्दुल गफ़्फ़ार बोल, अब्दुल नबी बोल, ग़ुलाम नबी बोल। ऐसा रखने से क्या अल्लाह की ज़ात खुश होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये सारे काम मुझे ही जजते हैं। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, उस दिन का मालिक। कौन सा दिन? क़यामत का दिन। कोई किसी का नहीं होगा। उस दिन का मालिक अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं हूँ। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक, आखिरत के दिन का मालिक, मैदान हशर का मालिक, उस दिन का मालिक मेरी ज़ात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं बदतरीन नाम जो है अभी मैंने बताया ना, रहमान ना कहें, रहीम ना कहें, अब्दुल्ला लगा करके नामों को इस्तेमाल कर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों मालिक यौमिद्दीन, तुम्हारा वो दिन आने से पहले तुम अपने हिसाब व किताब खुद अपना हिसाब किताब खुद कर लो। एग्ज़ाम तुम्हारा इम्तिहान आने से पहले, पर्ची हाथ में आने से पहले तुम खुद उसकी प्रैक्टिस करो, पढ़ो, किताबें पढ़ो। जब तुम इम्तिहान में पास होगे, जब जाकर के तुम कामयाब बनोगे। पर्ची आने तक इंसान गफलत में पड़ा है, हम भी गफलत में ही है, दुनिया में हमारी ज़िंदगी भी गफलत में ही गुजर रही है। मालिक यौमिद्दीन, वो दिन आने से पहले, वो मालिक के सामने खड़ा होने से पहले बंदे का और बंदी का, इंसान का यह हक बनता है कि अपनी ज़िंदगी का हिसाब हम खुद कर लें, खुद कर लें।
क्या करना बाबा, फलां खेत फलां बच्चे के नाम पे किया, फलां बैंक बैलेंस फलां बच्चे के नाम पे किया, फलां दुकान फलां के नाम पे किया, फलां चीज़ फलां के नाम पे किया, बीवी के नाम पे इतने कर दिया, उसके नाम पे इतने। ये ना हिसाब किताब, हिसाब किताब क्या हुआ, कितने अच्छे अमाल किए और कितने बुरे अमाल किए। अगर बुरे अमाल है तो अल्लाह से तौबा कर ले, अच्छे अमाल है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। कुछ नहीं है ज़िंदगी में, कुछ नहीं किया तो अल्लाह से माफ़ी मांग, अल्लाह माफ़ करने वाला। और सीधी लाइन पर आ जा। मालिक यौमिद्दीन, वो दिन आने से पहले तो अपना हिसाब कर ले। अज़ाब मिलने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांग ले। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। मौल साहब भी पढ़ रही नमाज में 5 वक़्त की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम भी पीछे मौल साहब के साथ पढ़ रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कसम खुदा की, ये सर ये माथा हमारा जितना अल्लाह के सामने नहीं झुका उतना गैरुल्लाह के सामने झुका है अपनी ज़िंदगी में। सोचो, पीर के सामने खड़ा हुआ सूरह फातिहा पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास तक, बाप की कब्र के सामने खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक, औलिया इकराम के कब्रों पे पास ठहर के पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक। मस्जिद में हर नमाज में हर जगह हर फ़राइज़ सुन्नत वाजिबात जनाजे की नमाज हर जगह सूरह फातिहा से लेके वन्नास तक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। इबादत माने बंदगी, इबादत माने बंदगी, ग़ुलामी, नौकरी। सारी ज़िंदगी अल्लाह मैंने तेरा नौकर तेरा बंदगी बन करके रहा, ग़ुलाम बन करके रहा। सारी ज़िंदगी मेरी बन गई या अल्लाह, मैंने तेरा बंदगी तेरी बंदगी मैंने की, तेरी ग़ुलामी मैंने की, मैं तेरा नौकर बन करके ज़िंदगी गुजारा है। तू मेरा मालिक, मैं तेरा नौकर, मैं तेरा नौकर, तू मेरा मालिक है, तू मेरा बादशाह है, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ। अल्लाह, मैंने सारी ज़िंदगी तेरी ही इबादत की है, तेरी ही ग़ुलामी की है। और आगे चल के फ़र्क़ फरमाया, और तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, तेरे पर ही भरोसा है, किसी पर मुझे भरोसा नहीं है, बीवी पर नहीं, माँ बाप पर नहीं, औलाद पर नहीं, किसी पर मेरा भरोसा नहीं। टूट जाता है एक एक बार भरोसा। अरे जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया वो माँ बाप का भरोसा एक ज़िंदगी में टूट जाता है। क्या बाप के साथ हम लड़ेंगे? अब्बा हुजूर तुमने मुझे कहा था, भरोसा दिया था, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, फला फला कहे थे बचपन में, क्या डॉक्टर बनाया बाप ने? इंजीनियर बनाया बाप ने? ना, ये माँ बाप के ऊपर जुल्म हमारा नहीं है, हमने अपनी ज़िंदगी पर ख़ुद जुल्म किया है। उसी मालिक की हमने ग़ुलामी की, उसी मालिक की हम नौकरी की, उसी मालिक को अपने बादशाह माना, हम उसके साथ लड़ेंगे? नहीं, तेरी ही इबादत मैंने की है और तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ, और भरोसा तुझ पर ही है और हमेशा तुझ पर ही भरोसा रखूँगा मरे दम तक। मेरा अच्छाई में तू शामिल, मेरी बुराई में तू शामिल, मेरे दुखों में तू शामिल, मेरे गमों में तू शामिल, मेरे परेशानियों में तू शामिल। हर वक़्त, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी मैं तुझ ही पर भरोसा रखता हूँ, हर वक़्त तू मेरे साथ है। या अल्लाह तुझे छोड़ के मैं जाऊँ किधर? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे देखो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, ऐसा वैसा रास्ता नहीं। मैंने गुज़िश्ता जुम्मे में एक लाइन इसकी बयान किया था, अब इसके अंदर पूरा डिटेल में देखो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता।
अल्लाह से हम मांग रहे हैं कि अल्लाह सीधा रास्ता दे। वो सीधा रास्ता कौन सा बाबा? 24 घंटे को हम अपनी ज़िंदगी में डिवाइडेड करके रखे हैं। फलां मुझे जाना है, 10 बजे तक फ़लाँ काम मेरा बाकी है, और 10 से 2 बजे तक फ़लाँ काम बाकी है, और 2 से लेकर 6 बजे तक फ़लाँ काम मुझे बाकी है, और 6 से 9 तक फ़लाँ काम बाकी है, और 9 से सुबह 8 बजे तक नींद करना है बाबा। हमने हमारे 24 घंटे को डिवाइडेड करके रखे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इसको नहीं कहते। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, पैगंबरों का रास्ता। ज़िंदगी वो गुजारे हैं, देखो उनकी ज़िंदगियों को, नबियों का रास्ता, रसूलों का रास्ता, औलिया कराम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर महबूब सुबानी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह तक, उनकी ज़िंदगियों को टटोल के देखो। ये है सीधा रास्ता, भटके हुए लोगों का नहीं, गुमराह लोगों का नहीं। गुमराह लोग कौन? गुमराह लोग कौन? जो लोगों ने कलमा पढ़ने के बाद, ईमान में दाखिल होने के बाद, नमाज को अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद, कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद, हर चीज़ को, ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को अपना लेने के बाद बंदा ये छोड़ के भटक जाता है, ये बंदे गुमराह हैं। ये लोग गुमराही को इख्तियार कर लिया है, अल्लाह इनको हिदायत देने वाला नहीं है। साफ साफ है, सूरह फातिहा की तफसीर उठा करके देखो, साफ साफ अल्लाह बयान करता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना फ़ज़ल किया, वो पैगंबर, रसूल, औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन। आज भी लोग मौजूद हैं जो सारी ज़िंदगी दीन को पकड़ करके रखे हैं, नमाज को पकड़ करके रखे हैं, रोज़े को पकड़ के रखे हैं, ज़कात को पकड़ के रखे हैं, सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते पर मौजूद है। अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, वो लोग जो गुमराही के रास्ते में पड़े हुए हैं, अल्लाह उनको हिदायत देने वाला नहीं है। वो कौन? नमाजी होकर के बेनमाजी बन गया, ईमान वाला होकर के बेईमान वाला बन गया, एक हाजी होकर के अल्लाह के दीन को ठुकराने वाला बन गया। अल्लाह की ज़ात को अपना लेने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाह की ज़ात को छोड़ दिया, ठुकरा दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ज़िंदगी में लाने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ठोकर मार दी। क्या कहा था अल्लाह तबारक व तआला ने? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। कुरान कहता है लोगों तुम मेरी भी एहतियात करो, मेरी भी ग़ुलामी करो, और मेरे नबी और मेरे रसूल की भी एहतियात और ग़ुलामी करो, तब जा कर के तुम कामयाब बनोगे। उस वक़्त तक कामयाबी तुम्हारे कदम नहीं चूमने वाली। कलमा पढ़ लिया बाबा, ऐसी ज़िंदगी चलेगी। मेरे पीर साहब आएंगे कब्र में। पीर साहब तो क्या, बाप भी नहीं आने वाला हमारा। न पीर आएगा, न मुरीद आएगा, न पैगंबर खुद हमारी सिफारिश नहीं करेगा। कौन किसके साथ में आएगा? आज हम कहते हैं बाबा नमाज पढ़ो रे, नमाज पढ़ते नहीं। मरने के बाद ये होगा, ये होगा। मौलवी साहब मरने के बाद कब्र में कौन देखा है? तो किसके पल्ले हम बांध करके बैठेंगे कि हमारी सिफारिश होगी? फलां पीर करेगा, फलां पीर करेगा, फलां मुरीद करेगा, फलां हाजी साहब करेंगे, फलां इमाम, कोई किसी का सिफारिश नहीं करेगा। उस वक़्त तक अल्लाह की ज़ात इजाज़त ना दे। दाल्लीन, आमीन कहते हैं ना, आमीन आवाज़ में, आमीन। ये है दुआ सूरह फातिहा की तफसीर। ववजदका दाल्लीन, और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, यहाँ तो आमीन सूरह फातिहा के एंड में है, और एक जगह ववजदका दाल्लीन। दाल्लीन कौन? अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात पर दाल्लीन नाजिल हुआ है। कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल्लाह तबारक, सबसे पहले ईमान लाने वाला कौन? अल्लाह के रसूल फरमाते सबसे पहले ईमान लाने वाला मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके ऊपर अमल करने वाला कौन? मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। और इसके ऊपर सारी ज़िंदगी चलते रहे और लोगों को तबलीग करते करते लोगों को दीन के अंदर दाखिल कराते रहे। ये कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वलद्दाल्लीन, हमने तुम्हें कबूल किया है। अल्लाह इसको तो कबूल फरमा।
और ये हमारी आमीन, हमने जो भी पढ़ा, जो भी मांगा, जो भी सूरह फातिहा पढ़ी, इसके पीछे हम आमीन कहते हैं। अल्लाह फरमाता मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमा ली। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।